हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है योर नेक्स्ट 24 आवर्स। अगले 24 घंटों में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानेंगे। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या है। सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें देखेंगे ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आप ही की रीडिंग है और ये आप ही का कनेक्शन है। और फिर देखेंगे कि अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। सबसे पहले हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, हमारे पास आ गया है 6 ऑफ कप्स, द शैडो साइड। इंटरेस्टिंग है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्या चल रहा है स्पिरिट, डिवाइन मैसेज दीजिएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्स्ट्रा कार्ड आया है। बॉटम देख लेते हैं, हमारे पास आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे भी। और आई थिंक कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले एक रीडिंग की थी मैंने, उसमें भी 10 नज़र आया था। फिर हमने सर्च किया था कि 10 का मीनिंग क्या है। चीज़ें आपके लिए बेसिकली अलाइन हो रही हैं, उसका मीनिंग ये आया था। और आप भी अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस और सारी चीज़ों को अलाइन करें ताकि आपको जल्द अज जल्द आपका जो भी मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट है वो मिल जाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड नज़र आ रहा है। ओके, क्या चल रहा है आपके इस कनेक्शन में। अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया भी नहीं था और मैं पिक करी थी ये वाली एनर्जी इन सारे कार्ड्स को देखते हुए। यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस हैं। एरीज़ भी आप ऐड कर लें, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सिचुएशन ऐसी है कि कभी ये इंसान आपके साथ बहुत अच्छे हैं और कभी अच्छे नहीं हैं। आप उनसे दूर जाने का भी सोचते हैं और फिर आप जब उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर आपसे दूर जाया भी नहीं जाता है। इस तरह की एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन लग रही है मुझे। ये जितनी भी अभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, अगर ये आपसे रेजोनेट करेंगी तो फिर आज की रीडिंग आपकी है। अगर नहीं रेजोनेट करेंगी तो आज के मैसेजेस किसी और के लिए हैं, आपके लिए नहीं होंगे। आपको पता है कि हम डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं डेली बेसिस पर। कभी कभार एनर्जीज़ रिपीट भी होती हैं, चेंज भी होती हैं। हमेशा ये जहन में रखिएगा। ये इंसान नो डाउट कि आपसे बहुत प्यार करते हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स, बट विद द शैडो साइड कुछ ऐसा है उनकी एनर्जी में या उनकी पर्सनैलिटी में या उनके बिहेवियर में जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जो ठीक नहीं है मे बी आपके लिए, जो आपके लिए
बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह बन रहा है। आप भी जानते हैं कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ट्रू जेन्युइन लव है उनके दिल में आपके लिए, बट ये इंसान, इनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है, इनके बिहेवियर में आई फील, उनका बिहेवियर, बार बार ये वाला मैसेज आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ। एक दिन आपके साथ बहुत अच्छे हैं, अगले लम्हे समझ ही नहीं आ रही कि उन्हें क्या हो गया, उनका मूड एकदम से स्विच कर लिया है उन्होंने। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है। उनका ये बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सिचुएशन है आपके लिए, बिकॉज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म चल पाएंगे अब या नहीं, क्योंकि ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। सो बेसिकली आई फील कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है सिचुएशन में। सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, कनेक्शन एक नॉर्मल कनेक्शन की तरह नहीं है। आपके पर्सन एक नॉर्मल जहन की तरह ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और उसका रीज़न हमारे पास ये जो डेविल कार्ड आया है, एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये इंसान नॉर्मली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न हो सकता है ट्रॉमाज, उसका रीज़न हो सकता है उनके पेरेंट्स से रिलेटेड ट्रॉमाज, रिजेक्शन, डिफरेंट चीज़ें। ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सबके लिए सिचुएशन डिफरेंट होगी, ट्रॉमाज डिफरेंट होंगे, एक्सपीरियंसेस। तो मेन मैसेज मैं आपको दे रही हूँ कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, किसी का बिहेवियर में ये सारी चीज़ें। एक लम्हे अच्छे हैं, अगले लम्हे वो एकदम से बदल गए हैं, एक दिन अच्छे हैं, अगले दिन ऐसे हैं कि जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही हैं बिकॉज़ ये इंसान एक नॉर्मल इंसान की तरह ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ट्रॉमाज हैं। ये इंसान आपको चाहते भी हैं, बट हर वक्त आपके साथ भी नहीं रहना चाहते हैं। कुछ लोगों का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो सकता है, और उसके पीछे भी ट्रॉमाज और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इस वजह से लोग डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल्स को पिक कर लेते हैं, और आपके पर्सन का शायद अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है। तो वो, उसमें क्या होता है कि आप एक इंसान को रखना भी चाहते हैं, आप क्रेव भी करते हैं रिलेशनशिप, इमोशनल इंटीमेसी, और फिर आप थोड़ा डिस्टेंस भी रखना चाहते हैं। तो ज़रा इस तरह की एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी, ये बड़ा ही अजीब सा एक अटैचमेंट स्टाइल है। सो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों में देखा गया है। सो आई फील कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट आई फील कि कुछ को तो प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। और ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा। बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि ये इंसान रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए अपने अंदर, उनका ये बिहेवियर ठीक नहीं है, और उन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह ऑपरेट करना चाहिए। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए बेसिकली। सो आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, जिनकी सेपरेशन चल रही है। ये इंसान आपके साथ नया स्टार्ट चाहते हैं, इवन कि आपके साथ मैरिज चाहते हैं ये इंसान। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में डाउट्स हैं कि अगर मैरिज हो भी जाती है तो उनका ये बिहेवियर तो वही रहेगा। तो आपके मन में ये डाउट्स हैं कि अगर हमारी मैरिज हो भी जाती है तो क्या मुझसे बर्दाश्त हो पाएगा लाइफ टाइम के लिए ऐसा इंसान जो एक पल में कुछ है और अगले पल में कुछ और है। यानी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सी उनकी है मूड्स की कहानी, कि एक लम्हे वो हैप्पी हैं, अगले लम्हे वो डिसअपॉइंट हुए हुए हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें उनको ट्रिगर कर जाती हैं, बिला वजह का चिड़चिड़ापन है उनके अंदर, गुस्सा आ जाना छोटी छोटी चीज़ों पर। बहुत ही ज़्यादा टेम्पर उनका ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा एकदम से इम्पल्सिव हो रहे हैं। कोई एडिक्शन हो सकती है सब्सटेंसेस से, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज़ आ रहे हैं, राइट। ये भी होता है कि कभी कभार आप जब कोई एडिक्शंस होती हैं वो आपको अफेक्ट करती हैं, ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो आई फील कि उनको ये रियलाइजेशन है, उनकी इंटेंशंस आपके लिए ज़रा भी ख़राब नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ कि उनकी जो आदतें हैं वो उनके अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, उनके अपने लिए नुकसानदेह हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा प्यार से उनको इस बारे में गाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें कि वो अपना ख़याल रखें। बहुत लविंगली, प्यार मोहब्बत से समझा सकते हैं आप, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
बट अगर किसी के साथ कोई सीरियस मेंटल इशू है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसे इंसान से आप दूर हो जाएं, बिकॉज़ इसका रिज़ल्ट आखिर में ठीक नहीं होता है। बट वो एक अलहदा बहस है, बट इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट आई जस्ट फील कि कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपके पर्सन का कोई इशू चल रहा है, मेंटल इशू चल रहा है। सो आई डू फील कि इंसान आपसे प्यार करते हैं, इवन आपसे मैरिज चाहते हैं, शादी चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, या आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, और आप ये जानना चाह रहे हो कि कभी ज़िंदगी में ये ठीक होंगे या नहीं। कुछ लोगों ने शायद इंतज़ार किया बच्चों का, बच्चे हो जाएंगे तो शायद ठीक हो जाए। मे बी बच्चे भी हो गए आपके, फिर भी वो ठीक नहीं हुए, कुछ का ये इशू हो सकता है। बट ओवरऑल आई जस्ट फील कि आपके पर्सन का कोई बिहेवियर है, कोई पैटर्न है, जिसकी वजह से ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कोई मुझे एक्सटर्नल इशू नज़र नहीं आ रहा है, मुझे आपके पर्सन के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं नज़र आ रही है, मुझे कोई फैमिली इशू नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कोई इशू और नज़र नहीं आ रहा। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सन। ये सब आपके पर्सन की थिंकिंग, उनके बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो भी चल रही हैं आप लोगों के कनेक्शन में। सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में, सॉरी नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है, अगले 24 घंटों में, यानी अगला पूरा दिन आप लोगों का कैसा रहेगा, क्या हो सकता है उसमें। लेट्स फाइंड आउट। कुछ लोगों की सेपरेशन है, कुछ लोग साथ हैं, बट मूड्स अप डाउन जो हो रहे हैं, कभी अच्छे होते हैं कभी अच्छे नहीं होते हैं, तो वो आपको चीज़ परेशान कर रही है ऑब्वियसली, बिकॉज़ आप इस तरह के इंसान नहीं हैं, आप नॉर्मल हैं, और आपको एक नॉर्मल, एक सेंसिबल सा कनेक्शन चाहिए है। लेट्स सी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है मेरे व्यूअर की लाइफ में, उनकी लव लाइफ में क्या हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स। 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं, 2 हमें और चाहिए स्पिरिट। नेक्स्ट 24 आवर्स 2 कार्ड्स। बॉटम पर हमारे पास है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। सो आई डू फील कि स्पिरिचुअली आपके पर्सन को ग्रो करने की ज़रूरत है, एंड आई फील कि आप भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नंबर 34 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी की एज हो सकती है। सो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये कनेक्शन आप लोगों को डेफिनेटली कुछ सिखा रहा है, कुछ बड़ा ह्यूज। और हो सकता है कि आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना चाहिए, जो भी उनका रिलीजन है उससे उनको कनेक्ट करना चाहिए। वी हैव द डिवाइन फेमिनिन। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी में होना चाहिए। नंबर 11 है, विच इज़ ब्यूटिफुल। फिर ये देखिए, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। जब आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में होंगे, चीज़ें आप लोगों के दरमियान रिजॉल्व होंगी, इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, आप अपनी ये ब्यूटीफुल एनर्जी उनको पहुंचाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही डीमोटिवेट हुए हुए हैं, और जो भी उनके इश्यूज़ हैं, मूड स्विंग्स हैं, आप अपनी लव, कंपैशन, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। जब ही तो आप डिवाइन फेमिनिन हैं, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स देख रही हैं, सो आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। वैसे तो आपको हमेशा होना चाहिए, जो फीमेल्स हैं स्पेशली देख रही हैं। सो आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, मे बी आपको नया हेयर कट ले लेना चाहिए, मे बी आपको थोड़ा शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। मे बी आपने काफ़ी टाइम से पेंट नहीं किया है, पेंटिंग करें, काफ़ी टाइम से स्केचिंग नहीं की है, स्केचिंग करें। कुछ ना कुछ नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ऐसा करें कि जो आपको आपकी क्रिएटिविटी, आपके स्किल्स, आपके पैशन के साथ कनेक्ट करे। कुछ ऐसा करें जो आपकी खूबसूरती के साथ कनेक्ट करता हो, मतलब अपने लिए कुछ करें नेक्स्ट 24 आवर्स में। और जब आप ये सब कर रहे होंगे तो नेचुरली आपके पर्सन को एक हीलिंग, लविंग एनर्जी पहुंचेगी, नेचुरली पहुंचेगी, बिकॉज आप एक ऐसी वाइब्रेशन में चले जाते हैं जो कि अनकंडीशनल लव की होती है, जो कि ऐसी होती है कि हमें किसी से जेलसी नहीं, हमें किसी के लिए एंगर नहीं है। मतलब एक बड़ी खूबसूरत एनर्जी में आप चले जाते हैं जब आप सेल्फ लव कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा इंसान पिक करता है। सो इसी तरह एक मैजिक की तरह ये एनर्जी वर्क करती है। तो इस तरह आप लोगों ने करना है नेक्स्ट 24 आवर्स में। वी हैव दिस सेक्रेड वुमेन अगेन।
आई फील कि यू आर वेरी स्पिरिचुअल। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी फेमिनिन एनर्जी से, इवन अगर आप मेल्स देख रहे हैं, आप कुछ अपने लिए करें। मे बी आपको थोड़ा अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अगर आप मेल भी हैं, बिकॉज हम सब के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ होती हैं। तो इट्स टाइम कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करें। अगर आप मेल हैं तो आपको अपनी उस लविंग, जेनरस, नर्चरिंग एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव इंटिमेसी। सो आई रियली फील कि अगले 24 घंटे इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट हीलिंग एनर्जी, इट्स अबाउट आप कह लो कि स्पिरिचुअलिटी। आप बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लो कि स्पिरिचुअली और एनर्जेटिकली कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपके पर्सन बहुत क्रेव कर रहे हैं इंटिमेसी, इमोशनल इंटिमेसी, आपका साथ बहुत मिस करेंगे, आपको बहुत याद करेंगे। जो भी इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो सकते हैं अगले 24 घंटों में। एंड दे रियली फील कि आप एक बहुत ही, आप कह लो लिटरली लाइक इस पे जैसे सेक्रेड वुमन लिखा हुआ है, आपके साथ उनका एक कनेक्शन जो है वो बड़ा सेक्रेड है, वो बड़ा स्पिरिचुअल है। इट गोज़ बियॉन्ड लव, पैशन, यू नो। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ कनेक्शन जो आपका आपके पर्सन के साथ है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर आप देखिए कि स्ट्रेंथ कार्ड आया था, क्योंकि ये डिफरेंट कनेक्शन है। आपके पर्सन को बड़ा इंस्पायर करता है ये कनेक्शन। मतलब उनकी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ इंस्पायरिंग है इस वक्त और मोटिवेटिंग है तो वो सिर्फ ये कनेक्शन और आप हैं। उनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल आप जैसा लविंग, आप जैसा स्पिरिचुअल, आप जैसा प्योर दिल का इंसान कोई नहीं है। आप जैसा प्योर सोल इंसान उनकी ज़िंदगी में अभी कोई नहीं है। और उनकी ज़िंदगी में अगर कोई रे ऑफ लाइट इस वक्त है तो वो आप हैं। दे नो कि वो आपके साथ समटाइम्स बहुत अनफेयर हो जाते हैं, आपको हर्ट कर जाते हैं, मतलब बड़ा गलत कर जाते हैं समटाइम्स। उनके मूड्स, ये चीज़ें आपको हर्ट कर जाती हैं। बट वो ये भी रियलाइज़ करते हैं कि इस वक्त आप उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। और आप उनके लिए मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि आप जैसा कोई इंसान उन्हें मिलेगा, इतना प्योर, इतना लविंग। मतलब वो ये सोचते हैं कि वो आपको डिज़र्व ही कभी भी नहीं करते थे। एंड दे आर रियली ब्लेस्ड कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं। एंड आई फील कि वो बेहतर करना चाहते हैं लाइफ में। उनको ख़ुद भी समझ नहीं आता कि उनके ट्रॉमास और ये सारी चीज़ें उनको किस तरह से अफ़ेक्ट करती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें, उनके फ़ियर्स, उनके ट्रॉमास उनको कंट्रोल करते हैं, तो उनको समझ नहीं आता। ये देखिए, ट्रू लव एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो दिस इज़ ट्रू लव। बट ये लव कितने सारे रेड फ्लैग्स के साथ आया है, इसमें कितने सारे चैलेंजेस हैं, राइट। बट दिस इज़ ट्रू लव। एक्चुअली ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट उनको समझ नहीं आता कि वो अपने फ़ियर्स, अपने ट्रॉमास, इन सारी चीज़ों से कैसे छुटकारा पाएँ। ये चीज़ें उनको हॉन्ट करती हैं। ओके, ये देखिए, फ्री योर सेल्फ। वो अपने ट्रॉमास, अपने फ़ियर्स से आज़ाद करना चाहते हैं ख़ुद को। दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड। सो ये इंसान आज़ाद होना चाहते हैं। ओह वाओ, कैसे फ्लाई किया कार्ड, न्यू लव। सो आप में से कुछ लोग लिटरली हो सकता है कि न्यू लव ढूंढ रहे हैं, बिकॉज ये कनेक्शन आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर चुका है। इसलिए अब आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में जा रहे हैं और आप सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनको आपने बहुत चेज़ किया। अब आप सिर्फ अट्रैक्ट करना चाहते हैं और अब आपको शायद अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू लव चाहिए। बट येस, आप लोग इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं, कुछ लोग। सो डिफरेंट एनर्जीज़ मैं पिक कर रही हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप चाहते हो कि ये कनेक्शन रिन्यू हो जाए तो ये रिन्यू हो जाएगा। अगर आप न्यू लव चाहते हैं तो न्यू लव आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। जहाँ पर आपकी एनर्जी होगी वहीं पे चीज़ें फ़्लो करने लग जाएंगी। तो ये याद रखिएगा, आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो लाइफ में। सो इसलिए जो लोग न्यू लव चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में न्यू लव आ जाएगा। जो लोग इसी कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं उनका कनेक्शन रिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपकी ज़िंदगी में न्यू लव आ जाए। अब ऐसा हो सकता है कि अचानक आपका किसी पुराने दोस्त से रब्ता हो और वो आपसे कहें कि आपके लिए उन्होंने कोई रिश्ता ढूंढा है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरह से चेन ऑफ इवेंट्स
हो आपकी ज़िंदगी में और फिर आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाए. वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ एंड देन reconciliation. सो जिन लोगों की सेपरेशन है, एक्सक्यूज़ मी, उनका reconciliation हो जाएगा नेक्स्ट 24 आवर्स में. कुछ लोगों की ज़िंदगी में न्यू लव आ सकता है. कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है अगले 24 घंटों में कि आपको आपका सोलमेट मिल जाए. बिकॉज़ ये जो reconciliation होता है, इसका ये मतलब भी होता है कि आपका कोई सोलमेट जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था, इफ़ यू बिलीव इन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स, तो आपका कोई सोलमेट आपको मिल सकता है. बट आपको अपने कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ना होगा, अपनी फेमिनिन एनर्जी में आना होगा बिल्कुल, जिसमें आप चेज़ नहीं करें और सिर्फ अट्रैक्ट करें, जिसमें आप नीडी नहीं है, बेसिकली डेस्परेट नहीं है, एंड जिसमें आप बस अपना ख्याल रख रहे हैं, अच्छी लाइफ बिता रहे हैं, और फिर अचानक से एक दिन आपका मिरेकल हो जाता है, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. सो अगले 24 घंटों में मुझे ऐसा लगता है कि reconciliation हो जाएगा कुछ लोगों का. कुछ लोगों को उनका सोलमेट मिल जाएंगे, न्यू लव आ सकता है ज़िंदगी में, और जो आपका कनेक्शन ऑलरेडी है उसमें आप लोगों के मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. अगर कोई भी मसाइल आपके चल रहे हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो रिज़ॉल्व हो जाएगा. अब अवॉइड करने वाली चीज़ें ये हैं कि आपने किसी किस्म की बहस में नहीं जाना है अगले 24 घंटों में, अपने पार्टनर को चेज़ नहीं करना है. मतलब आपने कोशिश करना है कि किसी भी तरह से आपने कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है अगले 24 घंटों में. आपने अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहना है और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके लिए. सो अपना ख्याल रखें, मे बी एक्सरसाइज करें या लॉन्ग वॉक पर निकल जाएं, मतलब कुछ अपने लिए करें नेक्स्ट 24 आवर्स में, और उसका बड़ा ह्यूज इफ़ेक्ट होगा. इस चीज़ को छोटा कभी ना सोचिएगा, उसका बड़ा ह्यूज इफ़ेक्ट होगा आपके रिलेशनशिप पर और आपकी लाइफ पर, जो चीज़ आप पॉजिटिव वे में अपने लिए कर रहे होंगे. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. देखते हैं कि क्या आता है. तो बहुत थोड़े हैं, थोड़े से और ले लेते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो. सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सजेशन दिया था कि रोज़ाना एक ही सवाल मत किया करें येस नो में. रोज़ाना डिफरेंट सवाल किया करें और रीडिंग से हट कर सवाल किया करें. और अगर आप लोग रोज़ाना एक ही सवाल करते हैं और आंसर डिफरेंट आता है, तो आपने ये नोटिस करना है कि मेजॉरिटी टाइम्स क्या आंसर आया है वो आपका आंसर होगा. सो आज का आंसर आ गया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस. सो ये जो लेटर्स और नंबर है, इसमें आपका नाम बन सकता है, आपके पर्सन का नाम बन सकता है. काफ़ी लोग अक्सर पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, हालांकि मैं आपको बताती हूँ हमेशा. नेम इनिशियल भी आ सकता है आपके पार्टनर का, आपका मिडिल नेम, हाउस नंबर आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर आ सकता है. सो ये सब हम इसलिए करते हैं कि ये छोटे छोटे साइंस होते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए थी. इसमें अगर आपका नाम बन जाए, कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, कोई वर्ड ऐसा आ जाए जो आपके लिए हो, आपसे रेजोनेट करता हो. सो QVB, आई थिंक आज हमें सॉन्ग्स भी ले लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हैं कि पहले आप सॉन्ग्स भी लिया करती थी, आप सॉन्ग्स नहीं ले रही. YAK 10 and D. सो वेट, मैं आप लोगों के लिए आज 2 सॉन्ग्स भी ले लेती हूँ. जस्ट वेट अ मिनट. ओके, सो लेट्स सी. आपके लिए हम ये सॉन्ग्स ले लेते हैं. सो लेट्स सी, हमें मिला है कभी अलविदा ना कहना. ये बड़ा अच्छा सॉन्ग है, कभी अलविदा ना कहना. सो आपके पर्सन कभी नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं. हो सकता है आप दोनों का फेवरेट सॉन्ग हो, तुम कमाल करते हो, तुम्हें क्या कहें साहिब तुम कमाल करते हो. ये अफसाना खान का सॉन्ग है, बहुत अच्छा. नेक्स्ट इज़ हर दिल जो प्यार करेगा. इट्स अ नाइस सॉन्ग. एंड देन लास्ट
कुछ तो है तुझसे राब्ता। सो ये है स्पिरिचुअल सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आई रियली फील कि इस सॉन्ग में ना ट्विन फ्लेम सोलमेट वाइब है। कुछ तो है तुझसे राब्ता मतलब कोई कनेक्शन है बड़ा स्ट्रॉन्ग जो जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग और इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब है सोलमेट ट्विन फ्लेम। सो ये है सॉन्ग्स। हो सकता है कि इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो, आप सुन लीजिएगा। अगर काफ़ी टाइम हो गया सुने हुए दोबारा सुनिएगा, हो सकता है कि कुछ आंसर्स मिलें आपको इन सॉन्ग्स के थ्रू। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा फ्रेंड्स। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।